कालीन नगरी भदोही में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। जनपद को अपना काशी नरेश विश्वविद्यालय मिलने के बाद अब दरोपुर स्थित मानस महिला महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस उपलब्धि को जिले में महिला शिक्षा के विस्तार और बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वर्षों से जिले की अनेक छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर और अन्य शहरों का रुख करना पड़ता था। आर्थिक स्थिति और दूरी के कारण कई प्रतिभाशाली छात्राएं स्नातक शिक्षा से वंचित भी रह जाती थीं। ऐसे में मानस महिला महाविद्यालय की स्थापना जिले की बेटियों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं मानी जा रही है। जनपद में अब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय और फलाह उम्मत गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में संचालित थे। मानस महिला महाविद्यालय के शुरू होने से जिले में डिग्री कॉलेजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। वहीं छात्राओं के लिए समर्पित महाविद्यालयों की संख्या अब 2 हो गई है, जिससे महिला शिक्षा को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। महाविद्यालय प्रबंधन के अनुसार संस्थान का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि छात्राओं के व्यक्तित्व विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक नेतृत्व क्षमता को भी विकसित करना है। कॉलेज में सुरक्षित, अनुशासित और आधुनिक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे छात्राएं आत्मविश्वास के साथ अपने करियर की दिशा तय कर सके। महाविद्यालय को बीए पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान एवं राजनीति विज्ञान विषयों में मान्यता प्राप्त हुई है। प्रबंधन का कहना है कि भविष्य में अन्य विषयों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी शुरू करने की योजना है, ताकि छात्राओं को प्रतिस्पर्धी युग के अनुरूप शिक्षा मिल सके। महाविद्यालय के अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल एवं प्रबंधक सत्यशील गुप्ता ने कहा कि भदोही की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। जरूरत केवल उन्हें बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का एक मजबूत केंद्र बनेगा और आने वाले समय में जिले की शैक्षिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि मानस महिला महाविद्यालय की स्थापना से जिले में महिला शिक्षा को नई गति मिलेगी। इससे न केवल छात्राओं का नामांकन बढ़ेगा, बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता और महिलाओं की भागीदारी भी मजबूत होगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि काशी नरेश विश्वविद्यालय की मान्यता मिलने के बाद यह महाविद्यालय भदोही और आसपास के क्षेत्रों की हजारों छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का नया केंद्र बनेगा तथा जिले के शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कमेटी के मानस शिक्षा समिति के सभी पदाधिकारियों ने हमको सौंपा था और जिम्मेदारी दी थी कि आपको इसको करना है। हम तभी से लगे हुए थे। ये बहुत बड़ा कार्य था, इतना आसान नहीं था, लेकिन हम लोग लगे हुए थे और ईश्वर की कृपा से स्वर्गीय सीताराम जी जायसवाल जी बाबूजी ने उनकी आत्मा को शांति मिले और हम लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज उनका दिन ये पूरा हो गया। 10 जुलाई को हम लोगों को काशी नरेश विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हुई है। बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत सी बात अच्छे दिन है कि हम लोगों को मिला है। और उस रूप में हम लोग अभी बहुत पूरा कार्य नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज जो है हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं इसलिए कि सभी बच्चियों को प्रचार हो जाए, विद्यार्थियों को जानकारी हो जाए। और सोमवार से हम लोग एडमिशन करेंगे और बाकी कार्य बीच में करते रहेंगे। और बाकी हमारे मानस शिक्षा समिति के सभी पदाधिकारियों ने बहुत ही सहयोग किया और यहाँ के जनमानस हम लोगों के सहयोगी जो हैं, जो कि उसमें नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि सभी जनों ने बहुत सहयोग किया, तब ये जाके बिल्डिंग तैयार हुई, तब जाके तैयार हुआ, तब ये मान्यता प्राप्त हुई। तो हम लोग स्टार्ट उद्घाटन करने के मूड में हैं। अभी हम लोग पहले एडमिशन ले लेंगे, इसके बाद उद्घाटन करेंगे। और भदोही नगर वासियों से अपील है कि सब लोग अपनी बहन बेटियों का एडमिशन के लिए यहाँ पर संपर्क करें। बीए पार्ट 1 अभी इसमें फीस उसके क्या रहेगा, जो गवर्नमेंट व्यवस्था रहेगी वैसे वो मानक रखा जाएगा। मानक और सबसे बड़ी बात है ये जो लोकेशन है जहाँ विद्यालय है, ये हम लोग कह सकते हैं कि भदोही नगर का एक हृदय स्थली है और बहुत अच्छा यहाँ वातावरण बहुत बढ़िया है। हमारी बहनें जो छोटी बहनें हैं जो प्रवेश लेंगी, समझिए कि हम लोग का सौभाग्य है कि उनके चरण यहाँ पढ़ेंगे, हम उनको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे।
हम लोग पूरा प्रयास, पूरी टीम की प्रयास है कि हम उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दें, सुविधा दें, जो अत्याधुनिक सुविधाएं हो सकती सब देने का हम लोग प्रयास करेंगे सर। अधिक से अधिक सुविधा देने लगे, अधिक व्यवस्था देंगे, पढ़ाई अच्छी हो। सर के लिए बहुत खुशी का विषय है कि कन्याओं के लिए मानस महिला महाविद्यालय का आज शुभारंभ हुआ है, जिसकी मान्यता 10 जुलाई को काशी नरेश विश्वविद्यालय से मिली और इसका आज शुभारंभ है। इस शुभारंभ के शुभ अवसर पर हम लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, एक पेड़ माँ के नाम, उसको हम लोगों ने लगाया। यहाँ फलदार वृक्ष लगाया आज अमरूद के, और इस हम लोग चाहते हैं आज शुभारंभ का दिन है, जैसे जैसे ये महाविद्यालय का प्रांगण फले फूले, ऐसे ये फलदार वृक्ष भी फले फूले और इसका फल इस समाज को दे। सही पत्रकार बंधुओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। थोड़ा पीछे कदम रखिए। मानस सत्संग समिति द्वारा संचालित मानस महिला महाविद्यालय के लिए कल का दिन मतलब 10 जुलाई 2026 बड़ा सौभाग्य का दिन रहा। किसी दिन विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए काशी नरेश विश्वविद्यालय के तत्वाधान में हम लोग को मान्यता प्राप्त हुई। इसके लिए हम सभी विश्वविद्यालय के जितने भी हमारे कुलपति महोदय हैं या कुल सचिव जी हैं, जो भी हैं, उस शिक्षा विभाग से जितने मेरे अधिकारी हैं जिन्होंने सहयोग दिया, सबको आपके माध्यम से हृदय से आभार प्रकट करते हैं। किन किन विषयों की मान्यता मिली है? और हमें BA पार्ट 1 संचालित करने के लिए राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र और हिंदी, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, इन 7 विषयों की मान्यता प्राप्त हुई है। अभी हम लोग BA पार्ट 1 में प्रवेश प्रारंभ सोमवार से करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग के बीच हमारे समिति के लोग भी हैं और सभी सहयोगी हैं। सबका सहयोग रहा है और सब बढ़ चढ़ के सहयोग दिए हैं। समाज के दानदाताओं का भी सहयोग रहा है। हम इस अवसर पे जिनका जो शुरुआत किए थे कि चाहते थे कि महिला महाविद्यालय हो, स्वर्गीय बाबू राम सीताराम जायसवाल जी, उनको मैं आज और उनके साथ जितने भी थे, हमारे पिताजी स्वर्गीय राम बालक जी और जो भी रहे, सबको अपने इस पावन भूमि में और पावन समय में मानता के उपरांत मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बेटियों के लिए कितनी सहूलियत होगी इसमें? यहाँ देखिए, पहली बात तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का हम लोग प्रयास रहेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षिकाएँ जो भी यहाँ नियुक्त होंगी उनके द्वारा, और अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास बच्चियों में हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। अभी शुरुआत है, जितना अच्छा हो सकेगा। हमारे अशोक भाई साहब हमारे अध्यक्ष भी हैं, इनका हर जगह अच्छा सहयोग रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग कुछ दिक्कतें आई, इन्होंने हमेशा एक अभिभावक के रूप में खड़े होकर हमारा सहयोग किए हैं। अध्यक्ष जी, इसको निर्माण करा